नमस्कार दोस्तों, सिविल ज्ञान में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो पाइल कैप है ऑक्टागोनल शेप की, उसका बीबीएस कैसे बनता है। तो ऑक्टागोनल शेप की आज पाइल कैप का जो हम लोग बीबीएस बनाएंगे, तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन के जो ऑप्शन है वो आपके सामने विजिबल है। आपको सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है और बेल नोटिफिकेशन को दबा देना है, ताकि जितने भी वीडियोस के अपलोड के नोटिफिकेशन हो वो आपको मिल जाए। और चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिए। अगर आप जितने भी बीबीएस है उनकी एक्सेल शीट चाहते हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, वरना आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ड्राइंग को स्टडी कर लेते हैं कि ड्राइंग में क्या क्या डिटेल्स दी हुई है। तो ये कुछ इस तरीके की पाइल कैप है, यहाँ पे ऑक्टागोनल पाइल कैप यहाँ पे दी गई है और इसका हम लोगों को बीबीएस निकालना है। तो उसको बीबीएस को निकालना चालू करने से पहले हम लोग यहाँ पे कुछ डायमेंशंस देख लेते हैं कि यहाँ पे डायमेंशंस क्या क्या दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डायमेंशंस आप देख सकते हैं कि ये कुछ डायमेंशंस यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे एक तो इसकी टोटल डायमेंशन कितनी दी गई है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी दी गई है। ये इधर भी सेम ही है और इधर भी सेम ही है इस डायरेक्शन में। मतलब कि अगर आप लोग यहाँ से डायमेंशन ले यहाँ तक तो वो भी सेम ही है, और आप लोग यहाँ से मतलब यहाँ से अगर डायमेंशन ले यहाँ तक तो वो भी सेम ही है। तो वो क्या दी गई है उसको फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे तो देखने से पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पे कितना दिया गया है, लेकिन हाँ अब यहाँ पे हम लोगों को कुछ यहाँ पे एक छोटा आइडिया लगाना पड़ेगा। या फिर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सेक्शन काटा हुआ है के। तो इस सेक्शन को देखते हैं, कहीं पे अगर ये मिल जाएगा तो हम लोग फिर वहां से हम लोग इसकी डायमेंशन उठा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब सर्च आउट करते हैं कहाँ पे है। तो सेक्शन के हमको देखने पे मिलता है ड्राइंग में यहाँ पे। इसको हम लोग जूम आउट करेंगे, जूम इन करेंगे इसको, और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमको डायमेंशन दिखता है कि 8 मीटर 700 मतलब 8.7 मीटर यहाँ पे इसका डायमेंशन दिया गया है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे कुछ और डिटेल्स भी हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि ये पियर सॉरी यहाँ पे पाइल कैप जो है, पाइल कैप का यहाँ पे थिकनेस क्या दिया गया है यहाँ पे। तो इसका थिकनेस जो है वो 1800 mm दिया गया है, मतलब 1.8 मीटर यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, उसके अलावा ये जो पाइल का कट ऑफ है यहाँ पे, ये 75 mm की हाइट पे पीसीसी से। ठीक है, और 100 mm की पीसीसी है। तो पीसीसी से और पाइल कट ऑफ लेवल से, पाइल कट ऑफ से हम लोगों को कुछ लेना देना नहीं है। अभी हम लोग बस बीबीएस बनाने पे भी थोड़ा कंसंट्रेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डायमेंशन हम लोगों ने पता कर लिया, मतलब 8 मीटर 700 ये इस तरीके से है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक और कटता है सेक्शन यहाँ पे जे। तो जे सेक्शन कहाँ पे दिया गया है, जे सेक्शन भी हम लोग देख सकते हैं कि ये यहाँ पे दिया गया है जे सेक्शन। और यहाँ पे 5100 mm मतलब 5.100 यहाँ पे इसकी विड्थ दी गई है, यहाँ से लेके यहाँ तक की। जो यहाँ पे भी मेंशन की हुई है ये 5.3 मीटर दी गई है 100 mm के ऑफसेट के साथ में। ठीक है, तो अगर हम लोग 100 mm इधर से और 100 mm इधर से कम कर लें तो ये बनता है 5.1 मीटर। ठीक है, कुछ ये डायमेंशंस हो गई यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे और तो कुछ हमको देखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। एक यहाँ पे 410 mm का ऑफसेट दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे इस पाइल के सेंटर से इस पाइल का सेंटर जो है वो 3395 पे दिया गया है, और इधर भी ये 3395 पे दिया गया है। तो इन सबको देखने से अभी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इनका कुछ काम भी नहीं है अभी। तो यहाँ पे हम लोग अब बीबीएस बनाना चालू करेंगे। बीबीएस बनाना चालू करने से पहले एक चीज हम लोगों को करनी पड़ेगी कि इसका जो ये वाला एंगल है वो कितना आ रहा है। हम लोगों को ये वाले एंगल्स निकाल लेने हैं। ठीक है, एक ये वाला एंगल, क्योंकि हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जैसा कि हम लोग ब्रैकेट में करते हैं। मान लीजिए अभी इसको यहाँ पे इमेजिन कीजिए कि ये ब्रैकेट है इस तरीके का। तो मैं अगर इसको बनाऊँ यहाँ पे खाली जगह में बनाता हूँ मैं, ताकि आप लोगों को समझ में आए अच्छे से। यहाँ पे ये कुछ ऊपर से इस तरीके से आ रहा था और इधर से कुछ इस तरीके से आ रहा था। तो ये एक ब्रैकेट की शेप में कुछ बन रहा है यहाँ पे हमारे पाइल कैप के केस में भी, और यहाँ से लेके इस तरीके से ये इसका रेनफोर्समेंट जाता है। तो हम लोगों को यहाँ से ये वाली हाइट निकालनी है, ताकि ये बीच वाली हाइट कितनी बचती है, यहाँ से लेके वो वाली गैप कितनी बचती है, वो हम लोग निकाल पाए। तो अभी उसके लिए हम लोगों को एंगल चाहिए होता है। तो हम लोग क्या लेते हैं, एंगल, हॉरिजॉन्टल एंगल लेते हैं हमेशा, जो ये बन रहा है। ठीक है, मतलब जिस कॉर्नर से भी उठे ये, उसका एक हॉरिजॉन्टल एंगल ले लेना है। अभी इस वाले केस में क्या होगा, जो हमारा ये बॉटम वाला केस है उसमें क्या होगा, उसमें हम लोगों को या तो इसको 90 डिग्री पे आप लोग उल्टा कर लीजिए, या फिर आप लोग ऐसे देखिए कि ब्रैकेट हमारा ये इस तरीके से ब्रैकेट है, नीचे से आ रहा है और ऊपर की तरफ ब्रैकेट इस तरफ जा रहा है। तो हम लोगों को जो यहाँ पे एंगल लेना पड़ेगा वो लेना पड़ेगा ये वाला। ठीक है, और उसकी मदद से हम लोग
यहाँ से ये वाला कितना डिफरेंस आ रहा है वो हम लोग निकालेंगे, और इधर से भी जब ये ऐसे बेंड करेगा तो यहाँ पे जो आके मिलेगा तो यहाँ से ये कितना हो रहा है वो हम लोग को निकालना है। ठीक है, वो हम लोग निकालेंगे। अभी वो क्यों निकालना है हम लोगों को वो भी हम लोग समझेंगे। तो अभी फिलहाल ध्यान रखिए कि हम लोगों को ये दो एंगल निकालने हैं। तो ये दो एंगल निकालने के लिए हम लोगों को पहले यहाँ पे कुछ डेटा चाहिए होगा, तो वो डेटा हम लोग फाइंड करते हैं कि डेटा क्या क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको चाहिए ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल, हमको इसकी डायमेंशंस चाहिए। ठीक है, तो इसकी डायमेंशंस कैसे बनेगी अब वो देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग अगर 8700 में से 410 माइनस कर दें तो हमारा ये वाले दोनों ट्रायंगल्स का यहाँ पे जो बॉटम वाला बेस है वो इसका लेंथ आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो ये कुछ इस तरीके से एक ट्रायंगल ये इधर बन रहा है और एक ट्रायंगल ये इधर बन रहा है। ठीक है, तो ये 410 तो हमारे पास में ये दिख रही है, लेकिन ये कितनी है वो हम लोगों को पता नहीं है। या तो आप लोग ऐसे निकाल लीजिए, या फिर यहाँ पे देखिए 3395 प्लस यहाँ पे 750 दिया गया है, तो आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, उसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। दोनों तरीके जो है वैसे इजी हैं, आप लोग कैसे भी करके उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं लेता हूँ यहाँ पे कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर की हेल्प से मैं निकालता हूँ यहाँ पे। तो देखिए 8700 माइनस 410 अगर मैं करता हूँ तो आता है, एक मिनट मेरा थोड़ा कीबोर्ड खराब हो रहा है, 8700 माइनस 410 यहाँ पे करूँ मैं तो इतना आता है, इसको डिवाइडेड बाई 2 करूँ तो 4145 आता है। ठीक है, 4145 आता है। इसको मैं अगर दूसरे तरीके से भी करूँ तो 3395 प्लस 750 तो 4145 ही आता है। मतलब हम लोगों को कुछ भी करके ये डायमेंशन लेके आनी, तो हम लोगों को अभी 4145 की ये डायमेंशन मिल गई। अब ये वाली हाइट कितनी है, ये वाली हाइट निकालना है। तो हमें पता है कि ये यहाँ पे 5100 इस साइड में दिया गया है, और यहाँ से लेके यहाँ तक 8700 दिया गया है नीचे तक। जो यहाँ से लेके और यहाँ तक जो मैंने विड्थ बताई थी ना आपको, यहाँ से लेके और यहाँ तक, ठीक है, ये 8700 है और ये 5100 है। तो उसको इसमें से माइनस करेंगे, उसको डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये वाली हाइट भी निकल जाएगी। फिर उससे हम लोग एंगल इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग करेंगे 8700 माइनस 5100 और इसको करेंगे डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये आता है 1800। ठीक है, तो अब यहाँ पे 1800 आता है यहाँ पे। तो अब हम लोगों को क्या करना है, हमारे पास में एक ट्रायंगल बन गया है, तो उस ट्रायंगल की हम लोगों को एक एंगल निकालनी है। ठीक है, हमारे पास में कुछ इस तरीके से ट्रायंगल बना है। ठीक है, और ये वाली हाइट जो है नीचे वाली ये हो गई हमारी 4145, और ये वाली जो है वो बन गई 1800। तो हम लोगों को इसका एक एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। तो P बाई वी इक्वल टू टेन थीटा, तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, तो 4145 इक्वल टू 10 थीटा। तो हम लोग को एंगल निकालना है, तो हम लोग को 10 इधर लेके आएंगे तो ये यहाँ से कट होगा और इधर में आके बन जाएगा 10 इनवर्स। ठीक है, तो हम लोग इसका अब एंगल निकालेंगे यहाँ से कि एंगल कितना आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एंगल हम लोग इसका निकालें तो 1800 डिवाइडेड बाय 4145, तो ये आता है इतना। इसका मैं इनवर्स ऑफ 10 करता हूँ तो आता है 23.47 करके यहाँ पे इसका एंगल आता है। तो इसको मान लेते हैं हम 23 डिग्री, यहाँ पे इसको मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो एंगल निकल के आता है वो आया हमारा एक 23। तो ये जो एंगल निकल के आया हमारा, जो ये वाला एंगल निकल के आया, ये आया 23 डिग्री। ठीक है, सेम वैसे ही हम लोगों को यहाँ पे जो एंगल निकालेंगे, अब हमको कौन सा चाहिए था, यहाँ पे ये वाला एंगल। तो अगर ये 23 है तो ये हो गया हमारा 67 डिग्री, यहाँ पे ये वाला एंगल हो गया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने दो एंगल कैलकुलेट कर लिए। अब यहाँ पे जब हम लोग बीबीएस का कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ पे हम लोगों को ध्यान में रखना है कि कौन सा एंगल कितना है, और उस हिसाब से हम लोगों को कैलकुलेशन करना है। ठीक है, ये यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं बीबीएस बनाने की ओर, और अब देखते हैं कि किस तरीके से बीबीएस बनेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसका शेड्यूल देख लेते हैं कि शेड्यूल क्या है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है ड्राइंग में, वो शेड्यूल देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से बार मार्क यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। तो ये 1, 1A, 2, 2A और 2B, ये जितने भी है ये तो पाइल के यहाँ पे जो रेनफोर्समेंट दिए गए हैं, पाइल के का बीबीएस अगर आप लोगों ने नहीं देखा है उसका वीडियो तो आप लोग जाके देख सकते हैं।
लिंक ऊपर अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं जाके। और यहाँ पे फिर अब यहाँ से बीबीएस चालू होता है हमारा पाइल कैप का। यहाँ पे जो बीबीएस चालू होता है वो चालू होता है यहाँ से 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो ये हमारा रेनफोर्समेंट है। तो ये हम लोग को पता लगाना है कि ये कहाँ कहाँ पे रेनफोर्समेंट दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग 3, 4, 5, 6 इन सबको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इन दोनों में देखें सेक्शंस में, तो यहाँ पे देखिए 3, 4 एंड 5, 6 यहाँ पे दिए गए हैं। इस तरीके से इधर भी 3, 4 एंड 5, 6 यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, अगर इसका लेआउट देखें हम लोग तो यहाँ पे देखिए यहाँ से लेके और यहाँ तक कुछ इस तरीके से ये रेनफोर्समेंट लगा हुआ है 3 नंबर का जो बॉटम में है, और वैसे ही 4 नंबर का है ये यहाँ से लेके यहाँ तक वो इस ऐसे लगा हुआ है क्रॉस में। इसके जो ये 3 नंबर का है इसके 90 डिग्री में 4 नंबर का लगा हुआ है। और सेम वैसे ही यहाँ पे 5 एंड 6 टॉप में लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ये इस तरीके से ये पूरा एरो जा रहा है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक लगा हुआ है और ये रेनफोर्समेंट है। ठीक है, सेम वैसे ये 6 नंबर का रेनफोर्समेंट दिया गया है यहाँ पे, और ये कैसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, इधर से लेके इधर तक लग रहा है और ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से रेनफोर्समेंट है। 7 नंबर का रेनफोर्समेंट अगर हम लोग देखें तो 7 नंबर का जो रेनफोर्समेंट है वो हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेनफोर्समेंट लगाना है हम लोगों को। और 7 नंबर का यहाँ पे रेनफोर्समेंट इस तरीके से लगा हुआ है, मतलब जो रिंग है रिंग टाइप में लगा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे एक है 8 नंबर का। तो 8 नंबर का यहाँ पे लिंक बार्स दिए गए हैं। लिंक बार्स भी हम लोग निकालेंगे किस तरीके से दिया गया है, वो साथ साथ में जैसे जैसे हम लोग बीबीएस बनाएंगे वैसे वैसे देखते जाएंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं बीबीएस बनाना। तो सबसे पहले आता है 3 नंबर बार। तो अब मैं एक्सेल शीट खोल लेता हूँ। अगर आपको एक्सेल शीट चाहिए तो आप ज्वाइन कर लीजिए चैनल को, और वहां पे मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा। ये शीट आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपको सिविल प्रो ज्वाइन करना है, उसमें आपको ये एक्सेल शीट मिल जाएगी अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे अब देखते हैं हम लोग। तो 3 नंबर का जो बार मार्क दिया गया है, तो अब यहाँ पे देखिए पोर्शंस यहाँ पे हम लोग को डिवाइड करने पड़ेंगे कुछ, क्योंकि अब आप लोग देख सकते हैं कि 3 नंबर का जो रेनफोर्समेंट लगा हुआ है वो यहाँ से लेके और यहाँ तक लगा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से लेके और यहाँ तक ये लगा हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है कि हमको इसको पोर्शन में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम इसको लगा रहे हैं तो ये कुछ इस तरीके से लगा हुआ है ये यहाँ पे, और इसका जो एल है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, तो ये लगा हुआ है बॉटम में, सॉरी इसका जो एल है वो टॉप में आएगा, बॉटम में नहीं आएगा, ये कुछ इस तरीके से लगा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोगों को देखिए यहाँ पे तो हम लोगों को एक बिल्कुल सेम लेंथ का सेम कटिंग लेंथ का रेनफोर्समेंट आएगा यहाँ से लेके और यहाँ तक। ठीक है, और उसके अलावा बचता है ये वाला रेनफोर्समेंट। तो यहाँ पे फिर अब ये यहाँ से वेरी स्टार्ट होगा, वेरी लगना स्टार्ट होगा। ये कुछ इस तरीके से चालू होता है, मतलब ये यहाँ पे आके इस तरीके से आके और यहाँ कॉर्नर पे आके खत्म हो जाएगा जहाँ पे भी हमारा कवर आ रहा है वहां पे। तो अभी ये हमारा फिलहाल रेनफोर्समेंट शो किया हुआ है, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे खत्म हो जाएगा। लास्ट वाला हमारा इसकी लेंथ ये इतनी आ जाएगी, यहाँ से शुरू होगी और यहाँ पे आके इस तरीके से खत्म होगा। तो यहाँ पे इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। जो पहला वाला पार्ट होगा, जो 3 नंबर का जो पहला वाला पार्ट होगा वो होगा स्ट्रेट पोर्शन, तो उसको एक स्ट्रेट पोर्शन बना देंगे, और एक फिर वापस से 3 नंबर बार में कई वेरिंग पोर्शन बन जाएगा। तो एक 2 तरीके के हम लोगों को यहाँ पे निकालने हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे रेनफोर्समेंट की शीट में दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे बॉटम मेन बार स्ट्रेट पोर्शन एंड बॉटम मेन बार वेरिंग पोर्शन, कौन सा बार मार्क, 3 नंबर का बार मार्क। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इसकी डायमेंशन मैंने निकाली है। तो ये मैं आपको निकाल के बताता हूँ कि ये कैसे आएगी। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो इसके ऑल अराउंड जो एक रिंग आ रही है, यहाँ पे तो शो किया हुआ है कि ये अंदर में लगी हुई है। आई थिंक ये देखिए ये अंदर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ ही है। ठीक है, तो बाहर की तरफ है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, देखिए बाहर की तरफ है तो हमको यहाँ पे 75 mm का कवर यहाँ पे सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अगर आपको दिख नहीं रहा हो अच्छे से, क्योंकि ये धुंधली ड्राइंग है, मुझे किसी ने भेजी है तो मैं उस पे ये बीबीएस बना रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि बाहर वाली लाइन ये कुछ इस तरीके से कवर वाली लाइन, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से कवर वाली लाइन है, और यहाँ पे बीच में फिर हमारा रेनफोर्समेंट लगा हुआ है। तो अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है कि 75 mm तो यहाँ पे कवर आ जाएगा। तो हम लोगों को 75 mm में से जितना भी ये वाला रेनफोर्समेंट है, जितना भी इसका डाया है उतना और माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका डाया चेक करते हैं कि इसका डाया क्या है, उस डाया के हिसाब से फिर हम लोग यहाँ पे डिडक्शन करेंगे और फिर हम लोग निकालेंगे कि उसकी जो लेंथ है वो क्या आ रही है, हमारी रेनफोर्समेंट टू रेनफोर्समेंट अंदर वाली लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखें अगर तो 7 नंबर का रेनफोर्समेंट है, उसका जो डाया है वो 12 mm का दिया गया है।
तो 12 mm और हम लोगों को माइनस करना है 75 में से, मतलब टोटल हम लोगों को 75 प्लस 12 mm 87 mm हम लोगों को टोटल माइनस करना है, तब हम यहाँ से लेके यहाँ तक की हमारी लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब ये वाली रिंग के अलावा जो हमारा अंदर वाला फिर लगेगा, जैसे कि हमारा ये एल लगता है ना, एक मिनट, ये जो हमारा एल लगा, तो इस एल के बाहर अगर ये रेनफोर्समेंट आ रहा है तो हमारा जो एल है वो यहाँ से शुरू होना चाहिए, मतलब 75 mm कवर और प्लस उसके अलावा 12 mm, फिर यहाँ से रेनफोर्समेंट चालू होगा। तो उसकी जो हमारी लेंथ है वो कितनी निकलेगी, अब यहाँ पे हमारी 8 मीटर 700 यहाँ पे टोटल दी हुई है। इसमें से मुझे 150 mm तो दोनों तरफ से कवर माइनस करना है। अगर मैं 3 नंबर बार का निकालना चाहूँ तो, जैसे कि मेरा ये 3 नंबर वाला बार मार्क है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिया हुआ है जो वाला ये वाला, तो इसका अगर मैं निकालूं तो 150 तो मुझे ये माइनस करना पड़ेगा, और उसके अलावा मुझे कितना 12 और 12 24 mm मुझे माइनस करना पड़ेगा, तब जाके एक मेरी यहाँ पे कटिंग लेंथ निकल के आएगी। तो वो कितनी निकल के आती है, कटिंग लेंथ नहीं सॉरी, उसकी जो टॉप वाली एल जो है वो उसकी ये वाली जो है ये वाली लेंथ वो निकल के आएगी कि वो कितनी है। एल तो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, आप लोग बीबीएस में देख सकते हैं, एल मेंशन किए हुए हैं। यहाँ पे मैं आपको बता भी देता हूँ कि यहाँ पे एल इसके मेंशन किए हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे जो एल है वो यहाँ पे 1200 mm के मेंशन किए हुए हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा अच्छे से, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये 1200 mm के यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, तो कुछ अब यहाँ पे जो हम लोग माइनस करेंगे, हम लोग को जो डेटा अभी यहाँ पे लिखा था वो माइनस करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को माइनस करना है इसको 8700 में से 150 mm तो हम लोगों को कवर प्लस 24 mm हमारा रेनफोर्समेंट, तो ये आता है 8 मीटर 526, मतलब 8.526 यहाँ पे इसकी कटिंग सॉरी यहाँ पे इसकी लेंथ आती है बीच वाले की, तो मैंने यहाँ पे लिख दी 8.526। अब इसके नंबर्स कितने आएंगे, इसके नंबर्स भी चेक कर लेते हैं, नंबर्स कितने आएंगे। तो यहाँ पे इसके नंबर्स निकालने के लिए मुझे ये ऑफसेट निकालने जरूरी है। तो मैं सबसे पहले ये इन सारे कॉर्नर्स के ऑफसेट निकाल लेता हूँ कि हर एक जो रेनफोर्समेंट है वो कितना ऑफसेट बना रहा है। ठीक है, तो हम लोग पहले इसका एक ऑफसेट निकाल लेते हैं, एक हमको इसका ऑफसेट निकालना है और एक यहाँ पे एक ऑफसेट निकालना है। हम लोगों को 2 ऑफसेट्स निकालने हैं, बाकी काम हो जाएगा और कोई डेटा की हम लोग को जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, इसका ऑफसेट निकालता हूँ मैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक ये बना हमारा, और यहाँ पे इस कॉर्नर पे ये कुछ इस तरीके से हमारा रेनफोर्समेंट जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से इसकी लेंथ निकालनी है, और यहाँ पे जो एंगल है वो हम लोगों ने देखा था कि 23 डिग्री बन रहा था। ठीक है, जो हम लोगों ने निकाला था पहले 23 डिग्री का एंगल, तो हम लोग को 23 डिग्री एंगल के लिए कितना ऑफसेट आता रहा है एक पर्टिकुलर कवर पे, क्योंकि हमारा जो कवर है यहाँ पे वो 87 mm का कवर है, तो हमारे यहाँ पे ऑफसेट कितना आता है वो हम लोगों को निकालना है 23 डिग्री पे। तो उसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, जो हमारा वीयूपी हंच बार वाला जो वीडियो है उसमें मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो आप लोग जाके देख सकते हैं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो उसमें एक फॉर्मूला था कि कवर इंटू मतलब कवर हो गया हमारा 75, और उसमें जो फॉर्मूला था वो था 1 माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे जो साइन थीटा जो है वो है 23 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय कोस थीटा। ठीक है, तो ये मैंने कुछ इस तरीके से फॉर्मूला बताया था आपको, तो इसको सोल्व आउट कीजिए। इसको सोल्व आउट करने पे आप लोगों का 43.58 या ऐसा कुछ निकलेगा, 49.58 या ऐसा कुछ निकलेगा। तो मतलब एक एवरेज मान लेते हैं इसको कि 50 mm यहाँ पे इसका एक ऑफसेट बन रहा है 50 mm का। ठीक है, तो 50 mm हमारा ऑफसेट बन रहा है, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो 50 mm इस साइड में ऑफसेट बन रहा है, तो हमारी यहाँ पे 5100 इसकी दी गई थी, टोटल लेंथ हमारी 5100 दी गई थी। तो उसमें से मुझे 50 mm मतलब 100 mm माइनस करना है, मतलब यहाँ पे इसका 5000 ये वाला लेंथ निकल जाएगा, जो भी है वो 5000 लेंथ निकल जाएगा। ये मैं आपको बता दूं कौन सा वाला लेंथ के बारे में बात कर रहा हूँ मैं आपको, जो यहाँ से लेके और यहाँ तक वाला जो लेंथ है वो 5000 निकल जाएगा, और उसमें कितने नंबर ऑफ बार्स लगने वाले हमारे 3 वाले वो हम लोग को निकालना है। तो अगर 5000 है, हमारी स्पेसिंग इसकी 100 mm है, तो 5000 डिवाइडेड बाय 100 अगर मैं करता हूं तो ये निकलता है 50 प्लस 1 एक हो जाएगा 51। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो मैंने 49 यहाँ पे बार्स लिखे गए हैं, वो क्यों ये अभी मैं बताऊंगा, ये दूसरा वाला रेनफोर्समेंट करने के बाद में। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे अब दूसरा वाला वेरिंग वाला निकालते हैं। अब तो मैंने इसके 59 निकाल दिए, 51 अभी इसके बार्स निकालने, इसको ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे मैंने 49 यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, इसकी कटिंग लेंथ आप लोग यहाँ पे ये एल्स डालेंगे जैसे ही, तो यहाँ पे मैंने सब कुछ बना रखा है, एक्सेल शीट में सब कुछ फॉर्मूले बना रखे हैं।
तो यहाँ पे आपकी कटिंग लेंथ निकल के आ जाएगी और यहाँ पे आपकी टोटल लेंथ फिर निकल के आ जाएगी, उसके हिसाब से टोटल वेट कितना बन रहा है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं इस वाले रेनफोर्समेंट में। बेरिंग वाला रेनफोर्समेंट हम लोगों को निकालना है, तो उसके लिए हम लोगों को लास्ट वाला रेनफोर्समेंट कितनी लेंथ का लग रहा है, ये वाला रेनफोर्समेंट जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो आएगा लास्ट वाले पे, वो वाला रेनफोर्समेंट कितने लेंथ का लग रहा है वो हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो वो निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, वापस से वही अप्लाई करना पड़ेगा फॉर्मूला। तो हमारे पास में यहाँ पे जो एंगल बन रहा था, तो हमको यहाँ पे वर्टिकल एंगल देखना है हम लोगों को, क्योंकि हमारा ऑफसेट जो है वो इस साइड में जा रहा है अंदर की तरफ। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर बनाऊं तो कुछ इस तरीके से ये ऑफसेट जा रहा है, अच्छे से नहीं बनाया थोड़ा, तो इस तरीके से ऑफसेट जा रहा है, तो मुझे ये वाला एंगल लेना है। फिर तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, वो 67 डिग्री बन रहा है यहाँ पे, 67 डिग्री। तो उसके हिसाब से मुझे अब ये कैलकुलेशन निकालनी है, 67 डिग्री के हिसाब से कितना बन रहा है। तो वापस मैं उसको निकालूंगा, तो 1 माइनस साइन थीटा करता हूं मैं यहाँ पे एक बार, 1 माइनस 67 ऑफ साइन थीटा। ठीक है, और इसको मैं डिवाइड करता हूं कोस थीटा से, 67 ऑफ कोस थीटा से। ठीक है, तो ये आता है यहाँ पे 20 mm यहाँ पे इसका ऑफसेट आता है। आप लोग 20 mm मान के चलिए, एक मिनट, 20 नहीं, इसको फिर वापस हम लोगों को 87 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने कवर से अभी मल्टीप्लाई नहीं किया था। तो 87 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 17.70, मतलब एक 18 mm का यहाँ पे ऑफसेट आता है। या इसको मल्टीप्लाइड बाई 2 कर लेते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 2 इसलिए क्योंकि ये इधर भी ऑफसेट हो रहा है और इधर भी ऑफसेट हो रहा है, तो हम लोग फिर इसको मल्टीप्लाइड बाई 2 करके 410 में से माइनस करते हैं, 410 में से माइनस करते हैं तो आता है 375। तो ये इसकी जो लेंथ है, जो हमारा रेनफोर्समेंट है, उसकी लेंथ जो है वो आती है लास्ट वाले की 375। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 375, और यहाँ पे जो लास्ट में जो यहाँ पे रेनफोर्समेंट वेरी वाला आके खत्म होगा, वो होगा हमारा ये वाला रेनफोर्समेंट यहाँ पे लास्ट में। ठीक है, मतलब ये यहाँ पे खत्म होगा इस तरीके से। तो या तो आप ऐसे कर लीजिए, या फिर आप इससे एक पीछे भी खत्म कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप लोग यहाँ पे करें तो अच्छा है। ठीक है, वो आप लोग साइड पे समझा सकते हैं, जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्टर है उसको समझा सकते हैं आप लोग कि इस तरीके से आप लोग लगाना है, तो आप लोग यहाँ तक उसकी लेंथ निकाल लें तो अच्छा है। ठीक है, तो अब इसकी लेंथ तो हम लोगों ने निकाली हुई है, वो है 8 मीटर 526। तो 8 मीटर 526 mm मैंने यहाँ पे लिख दी। तो अब यहाँ पे जो मैं आपको 49 नंबर्स मैंने क्यों लिखे है वो उसकी बात मैं आपको बता रहा था। तो देखिए, जो यहाँ पे हम लोगों ने जो 51 नंबर जो आएंगे वो तो यहाँ तक आते हैं एंड तक, लेकिन अभी हम लोगों ने ये वेरिंग में कंसीडर कर लिया है, एक रेनफोर्समेंट इधर और एक रेनफोर्समेंट इधर हम लोगों ने कंसीडर कर लिया है, मतलब 2 रेनफोर्समेंट हम लोगों ने कंसीडर कर लिए। तो 51 में से हम लोग को ये 2 रेनफोर्समेंट घटाने पड़ेंगे, और ओवरऑल यहाँ पे हम लोगों को 49 रेनफोर्समेंट लिखने पड़ेंगे, ताकि जो 2 रेनफोर्समेंट है वो यहाँ पे कवर अप हो जाए। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों को लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें कितने नंबर अब बाहर आ रहे हैं वो हम लोगों को निकालना है। तो हम लोगों को इधर से ये कितना हो रहा है, यहाँ से ये कितना ऑफसेट बन रहा है ये वाला, तो वो हम लोगों को निकालना है। मतलब ये वाली हाइट क्या बन रही है जिसमें हमारा रेनफोर्समेंट लगने वाला है, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक कितनी हाइट बन रही है वो हम लोगों को रेनफोर्समेंट निकालना है। तो ये वाली हाइट कितनी बन रही है हम लोगों को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, कि यहाँ पे अब जैसे कि मैं कैलकुलेटर खोलता हूँ यहाँ पे, तो एक तो ये इधर से 50 mm खिसक गया, तो हमारा इस कॉर्नर से ये वाले कॉर्नर की डिफरेंस क्या हो रही है, मतलब हमारा तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1800 mm था, हम लोगों ने देखा था कि 1800 mm है, तो ये 1800 mm मैंने लिखा यहाँ पे। 1800 में से ये वाला कितना था, ये 87 mm हम लोगों ने कवर माइनस किया था, तो 87 mm कवर हम लोगों ने माइनस किया, और प्लस हम लोगों को 50 mm जोड़ना है यहाँ पे। इसमें हम लोगों को प्लस 50 mm जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये इधर में नीचे खिसक गया है, तो यहाँ पे इसकी हाइट कितनी बन रही है वो हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग 50 mm यहाँ पे जोड़ते हैं, तो ये बनता है 1763 mm। ठीक है, एक बार और हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, 1763 mm बन रहा है ये। ठीक है, 1763 mm ही बनेगा वैसे। तो 1763 mm में ये कितना जो है रेनफोर्समेंट इसमें लगेगा, तो 1763 डिवाइडेड बाय 100 अगर हम लोग करें तो यहाँ पे 17.63 मतलब 18 प्लस 1 एक 19 यहाँ पे नंबर ऑफ बार्स लगेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 19 इंटू 2 इक्वल टू 38 नंबर्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, और यहाँ पे
कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रही है इसकी कटिंग लेंथ, वो यहाँ पे मैंने यहाँ पे सब कुछ कैलकुलेट किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक बना रखा है यहाँ पे फॉर्मूला, तो यहाँ पे देखिए 2583 आ रहा है, तो हम लोग 2583 लिख देते हैं यहाँ पे। तो 2583 टू 10.734, ठीक है, ये एक हो गया हमारा यहाँ पे खत्म। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे पहले दो वेरी वाले कि कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा है। 375 से लेके 8.526 तक वेरी हो रहा है, और 1.2 के और 1.2 के एल है। और इस तरीके से यहाँ पे सारी कैलकुलेशन करके आपको बताएगा कि आपको कितनी कटिंग लेंथ आ रही है, वो आपको यहाँ पे लिख देनी है। क्योंकि यहाँ पे आप लोग 2 अगर लगाएंगे तो ये वैल्यू नहीं होती है, 2 आपका यहाँ पे फिर टेक्स्ट बन जाता है। तो आपको इसकी कैलकुलेशन कटिंग लेंथ की यहाँ पे करनी पड़ती है, जो मैंने यहाँ पे की हुई है कटिंग लेंथ की कैलकुलेशन। फिर यहाँ पे जब हम लोग टोटल लेंथ निकालते हैं तो Q6 मतलब ये जो हमारा Q16 है वो हम लोगों ने यहाँ पे इसको ले लिया सेल को इंटू S16 यहाँ पे मैंने कर दिया। तो हमारी S16 मतलब ये टोटल नंबर ऑफ बार्स कितने हैं वो कर दिया मैंने, तो यहाँ पे इसकी टोटल लेंथ आ गई। और वैसे टोटल वेट यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है उससे निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3 नंबर बार खत्म। अब आते हैं 4 नंबर बार पे। 4 नंबर बार भी सेम वैसा ही है, बट ये लगा हुआ है इस डायरेक्शन में। जैसा कि हम लोगों ने अभी इस साइड में निकाला था, तो हमारा वेरिंग पोर्शन कितना था 5100 में, 5100 में हमारा सॉरी स्ट्रेट पोर्शन था, और उसके अलावा जो हमारा वेरी पोर्शन था वो कम में था। अब यहाँ पे वेरिंग वाला पोर्शन ज्यादा में है, इसलिए यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे वेरिंग वाला पोर्शन अलग से निकालना पड़ेगा वापस से, जैसे हम लोगों ने किया। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपकी स्ट्रेट वाला पोर्शन ये हो गया, और यहाँ से पूरा ये वेरिंग वाला सेक्शन पोर्शन जो है यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, तो अब वापस से क्या हो गया, अब ये वाली तो वही हो गई जो हमारी स्ट्रेट पोर्शन है, इसमें तो हमारी 8 मीटर 526 वाली ही हो गई। इसके नंबर ऑफ बार्स में आपको निकाल के बता देता हूँ कितने आएंगे। तो जैसा कि हमारा वेरी होता है यहाँ पे, तो इसके बीच में कितने नंबर ऑफ बार्स लगने वाले हैं, तो 375 है अगर हमारा ये वाला लेंथ जिस जो हम लोगों ने निकाला था अभी वो 375 है अगर, तो 375 के अकॉर्डिंग हमारी यहाँ पे इसकी नंबर ऑफ बार्स कितनी आएगी वो निकालते हैं। तो 375 डिवाइडेड बाय 100 अगर हम लोग करते हैं तो 3.75 मतलब 4 हो गया, 4 + 1 इक्वल टू 5 नंबर्स यहाँ पे हो गए। तो 5 नंबर्स में से 2 नंबर्स हम लोग घटा लेंगे जो हमारे वेरी वाले पोर्शन के साथ में जाएंगे, तो बचते हैं 3 नंबर। तो 3 नंबर यहाँ पे हमारे आ गए। ठीक है, अब उसके अलावा अब आता है वेरिंग वाला पोर्शन। वेरिंग वाला पोर्शन कितना वेरी कर रहा है वो हम लोग को अब निकालना है। तो यहाँ पे उसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए अब यहाँ पे वापस से ये कितना आ रहा है जो हम लोगों ने निकाला था, हम लोगों को निकालना है ये वाला यहाँ से लेके और यहाँ तक कितना वेरी कर रहा है वो हम लोगों को निकालना है कि कितना वेरी कर रहा है। ठीक है, तो अब वो वापस से हम लोग निकालते हैं। यहाँ से कितना 50 mm ऑफसेट आ रहा था, और यहाँ से भी 50 mm ऑफसेट आ रहा था। 87 पे हमारा 50 mm ऑफसेट आ रहा था। शायद 1 मिनट हम लोग फिर से देख लेते हैं इसको, और 50 ही आ रहा था या कितना आ रहा था वो देख लेते हैं। यहाँ पे वापस से 1 - sin थीटा 1 माइनस कितना था यहाँ पे 23 ऑफ साइन थीटा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 23 ऑफ कोस थीटा। तो ये इतना आ रहा था, इंटू इसको मैं 87 करता हूं तो ये आता है 57.58 का ऑफसेट आ रहा था, सॉरी। तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 करता हूं, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी थी पहले शायद, तो उसको इग्नोर कीजिएगा, उसको कहीं पे हम लोग कंसीडर कर लेंगे। तो वो 75 के हिसाब से मैंने कर दिया होगा शायद। तो ये 115 mm यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो इसको मैं 5100 में से माइनस करूं तो ये आता है 4 मीटर 985 mm यहाँ पे। इसके यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ निकल के आती है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 4 मीटर 985, और ये कहाँ तक वेरी होगा 8 मीटर 526 तक ये वेरी होगा। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद में इसके नंबर्स निकल के आते हैं 42 नंबर्स। वो आप लोग निकालिएगा कि कैसे। 4 मीटर 145 ये मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक दिया गया है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी ऑफसेट निकलेगी उसकी देखिए वापस से देखते हैं। जो हमारा यहाँ पे ये दिया गया है 3395 + 750 मतलब 4145 यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, उसमें से मुझे कवर माइनस करना है 87 mm का, और फिर उसमें मुझे जोड़ना है जो हमारा ऑफसेट आया था वो कितना आया था। ऑफसेट आई थिंक, ठीक है, फिर से निकाल लेते हैं ऑफसेट कितना आया था। कैलकुलेटर की मदद लेते हैं, और यहाँ पे जो हम लोगों ने निकाला था 375, तो 410 - 375 माइनस करते हैं, डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, तो
17.5 mm का यहाँ पे ऑफसेट आया था, मतलब 17 mm का हम लोग ऑफसेट यहाँ पे मान लेते हैं। तो 17 mm का ऑफसेट माने अगर, तो 17 mm को ऑफसेट यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा हम लोगों को। जो हमारा 4145 था उसमें से मुझे 87 mm माइनस करना है, प्लस उसमें 70 mm जोड़ना है, तो आता है 4075 करके। तो 4075 में नंबर ऑफ बार्स कितने लगेंगे, तो 4075 डिवाइडेड बाय 100 करूं तो 40.75, मतलब 42 नंबर ऑफ बार्स लगने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने कितने लिख रखे हैं, ये 42 नंबर्स यहाँ पे बार्स हम लोगों ने लिखे हुए हैं। और सेम वैसे ही जैसे वेरी में लिखा हुआ है वैसे हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो उसको हम लोग सुधार देते हैं। 4.193 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे मैं 4.193 कर देता हूँ, 193, और ये 10 मीटर 734 हमारा सेम वैसा ही है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये हो गया। अब यहाँ पे फिर आता है 5 नंबर का बार। 5 नंबर का बार जो हमारा अब टॉप में आ गया, तो जैसा कि हमारा 3 नंबर का बार लगा हुआ है वैसे ही 5 नंबर का बार भी लगा हुआ है, इसलिए इसकी भी कटिंग लेंथ ऐसे आएगी। बस इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो ये वाला एल है वो नीचे की तरफ है, बस नंबर ऑफ बार्स भी वही सेम आएंगे। आप इसको निकाल के देखिएगा, नंबर ऑफ बार्स बिल्कुल सेम आएंगे। ठीक है, सेम वैसे ही आप लोग वेरिंग वाला पोर्शन निकालेंगे तो उसकी भी इसी तरीके से आएगी पूरी। अब यहाँ पे इसका जो है वो निकल के आता है 2.679, तो हम लोग यहाँ पे 2.679 कर देते हैं। ठीक है, ये कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स रह गई है क्योंकि मैंने दोबारा इसको वापस से चेक किया था बीबीएस को, तो उसमें कुछ गड़बड़ थी, तो वापस से ये कुछ वैल्यू जो है चेंज हो रही है। तो अब यहाँ पे जो 5 वाला रेनफोर्समेंट है वो भी इसी तरीके से होगा, और 6 वाला रेनफोर्समेंट है वो भी उसी तरीके से उसका हम लोग निकालेंगे, और सेम सारी चीजें वैसे आएगी। बस कटिंग लेंथ में थोड़ा डिफरेंस रहेगा क्योंकि ये 16 mm का है और ये 32 डाया का है, और यहाँ पे इसकी सबकी जो स्पेसिंग है वो 100 mm ही है, इसलिए बाकी नंबर्स में कोई चेंज नहीं आने वाला है। ठीक है, तो ये 6 नंबर बार तक यहाँ पे पूरा यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट जैसा हम लोगों ने ऊपर किया वैसा ही हम लोगों को इसमें करना है। ठीक है, अब उसके बाद में आता है 7 नंबर का रेनफोर्समेंट जो हमारा हो गया फेस डिस्ट्रीब्यूशन। तो फेस डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से लग रहा है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि फेस डिस्ट्रीब्यूशन पूरा हमारा इस तरीके से लगेगा। यहाँ पे जो यहाँ पे दिया गया है टेबल में वो कुछ एल बना के दिए गए हैं, लेकिन हमको भी पता है कि इस तरीके से तो एल्स लगेंगे नहीं। ये कुछ जो हमारा फेस लगा हुआ है वो किस तरीके से लगेगा वो हम लोग क्लियरली ड्राइंग में देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया गया है, फेस में बार दिया गया है, इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है। और हम लोग इन दोनों सेक्शन में देखें, एल सेक्शन में भी देखें और एम सेक्शन में भी देखें, तो ये दोनों इस तरीके से बिल्कुल दिख रहे हैं कि स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं कि यहाँ पे किस तरीके से ये लगाया हुआ है रेनफोर्समेंट। तो जो हमारा शेप आया उसका वो इस तरीके से आया। तो इस तरीके का पूरा हम लोगों ने शेप यहाँ पे ड्रॉ किया, और उनकी अब हम लोगों को यहाँ पे इसकी लेंथ लिखनी है कि कितनी आई है यहाँ पे। तो अब हम लोग को इसकी सबकी लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो लेंथ निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोगों को ये सारी चीजें निकालनी पड़ेगी। अब ये जितनी भी चीजें आई, एक मिनट, ये जितनी भी चीजें आई, ये वाली ये कितनी लेंथ आई, ये लेंथ कैसे आई, ये लेंथ कैसे आई, ये लेंथ कैसे आई, ये हम लोग को निकालना है। तो हम लोगों ने तो पहले तो 87 का लिया था और उस पर निकाला था हम लोगों ने कि हमारी लेंथ क्या आ रही थी। अब हम लोग को इनमें से 75 mm कवर माइनस करना है और निकालना है कि कितनी आएगी। तो ये जो 5000 निकाल रखा है, ये जो मैंने आपको निकाला था 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा से, तो वो यहाँ पे 50 mm का ऑफसेट आ रहा था 75 mm के केस में। अब ये वाले ऑफसेट कितने आ रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक का ऑफसेट कितना आ रहा है वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि कितना आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा 75 के एंगल पे कितना आ रहा था वो देखते हैं, 1 माइनस 67 ऑफ साइन थीटा, और उसके बाद में डिवाइडेड बाय, एक मिनट, इसको पहले मैं 1 माइनस 67 ऑफ साइन थीटा, और इसको फिर डिवाइडेड बाय 67 ऑफ कोस थीटा। अगर ये मैं करूं तो आता है 0.20345। तो ये इस तरीके से आता है। इसको मैं 75 mm से मल्टीप्लाई करता हूं तो आता है 15.25। तो इसको मैं मल्टीप्लाइड बाई 2 करता हूं तो आता है 30.51। इसको 410 में से माइनस करना है तो आता है 379.48, मतलब 380 mm इसको मान लेते हैं। चलिए, तो 380 mm हम लोगों ने इसको लिख दिया। यहाँ पे देखिए 380 mm आया, यहाँ पे ये भी 380 mm आया। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी आ रही है वो निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। तो सेम वैसे ही जो हम लोग ने अभी यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो लेंथ निकाली थी वो हम लोग निकाल लें, और यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो निकाल लें।
तो हम लोग इजीली इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कैसे देखिए, अब यहाँ से लेके और ये वाली हाइट कितनी होगी और यहाँ से लेके और ये वाली लेंथ कितनी होगी वो हम लोग को निकालना है। तो अब इसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए हमारा जो ऑफसेट आया था वो आया था 15 mm का, तो या तो आप वैसे निकालिए या फिर जो हम लोगों ने अभी 380 निकाला है उसको हम लोगों को बाकी इसमें से माइनस कर देना है, तो हम लोगों की जो लेंथ है वो निकल जाएगी। तो अब यहाँ पे 8 मीटर 550 mm यहाँ पे इसकी लेंथ है, उसमें से अब मैं माइनस करता हूँ यहाँ पे 380 इसको माइनस कर दिया और डिवाइडेड बाय 2 इसको कर दिया मैंने, तो 4.085 यहाँ पे इसकी लेंथ निकल के आती है। तो यहाँ पे ये तो हो गया 4085, ये हो गया 4085 यहाँ पे। ठीक है, ये निकाल लिया। अब ये वाली लेंथ कितनी निकलेगी, अब ये तो था हमारा पूरा, इसकी जो लेंथ है यहाँ से लेके ये वाली जो हाइट है इसकी है 1800 mm, तो यहाँ पे एक तो हो गया हमारा 4085 और एक हो गया हमारा 1800 में से हम लोगों को माइनस करना है 75 mm कवर, प्लस उसमें जोड़ना है हम लोगों को 50 mm कवर, होता आता है 1775 mm। तो एक आ गया हमारा 4085 और एक आ गया 1775, तो इसका हम लोग स्क्वायर निकालेंगे और फिर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम लोग इसका स्क्वायर रूट करके और निकाल लेंगे कि कितना आ रहा है इसका वैल्यू। तो एक तो हो गया ये, प्लस एक हो गया हमारा 4085 का स्क्वायर कितना आया। ठीक है, ये हम लोगों ने इन दोनों का आंसर निकाला और इसको किया हम लोगों ने अंडर रूट, तो आता है 4454। ठीक है, 4454 आता है, तो ये वाली लेंथ भी हमारी निकल गई। तो अब यहाँ पे 4454 हम लोगों ने ऐसे लिख दिया, ये भी हम लोगों ने 4454 लिख दिया, सब जगह 4454 लिख दिया। अब इससे हम लोगों को कटिंग लेंथ निकाल लेनी है। अब यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, देखिए ये जो एंगल है वो तो बन रहा है 23 डिग्री का, तो यहाँ पे ये वाला बेंड भी डिडक्ट होगा, ये वाला बेंड भी डिडक्ट होगा और ये वाला बेंड डिडक्ट होगा और ये वाला बेंड डिडक्ट होगा हमारी कटिंग लेंथ में से, लेकिन ये वाले बेंड्स डिडक्ट नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे जो एंगल है वो 45 डिग्री से ज्यादा बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को कंसीडर मतलब हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री से कम बन रहा है, इसलिए हम लोगों को यहाँ पे इसकी जो एल है वो यहाँ पे नहीं माइनस करनी है, मतलब ये बेंड हम लोगों को नहीं माइनस करना है। इन सब की हम लोगों को यहाँ पे जोड़ के और इन सब की कटिंग लेंथ यहाँ पे निकालने के लिए हमको वैल्यूज लिख देनी है और यहाँ पे 4 नंबर ऑफ बेंड्स यहाँ पे माइनस कर देना है। ये सारे नंबर ऑफ बेंड्स है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, जितने भी है ये नंबर ऑफ बेंड्स हैं टोटल ऊपर से लेकर नीचे तक। ठीक है, तो इसका आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो ये आता है यहाँ पे इसकी कटिंग लेंथ निकल के आती है इतनी और इसके नंबर ऑफ बार्स कितने हैं वो भी जरा देख लेते हैं, एक नजर मार लेते हैं कितने आएंगे। तो यहाँ पे 1800 mm और 200 mm इसकी स्पेसिंग दी गई है, तो 1800 में से हम लोगों को 100 mm ऊपर से माइनस कर लेना है क्योंकि एकदम बिल्कुल फेस पे नहीं, कॉर्नर पे नहीं लगते हैं ये। तो 1600 mm में हम लोग को निकालना है कि 1600 mm में 1600 mm भी नहीं, 100 mm भी नहीं, हम लोग को 150 mm तो कम से कम माइनस कर लेना है उसमें से। ठीक है, तो मैं 100 और माइनस कर लेता हूँ, वैसे 200 करना चाहिए, तो 100 या 175 ऐसा कुछ कर लीजिए और डिवाइडेड बाय इसको 200 करता हूँ मैं, तो 7.5 मतलब 8 के अराउंड आ जाते हैं। वैसे मैंने 175 के हिसाब से इसको 8 नंबर्स निकाला हुआ है, आप चाहें तो इसको 9 नंबर्स भी लगा सकते हैं, आपके ऊपर है, आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो अभी चलिए मैं फिलहाल यहाँ पे 9 कर देता हूँ ताकि किसी को कंफ्यूजन ना रहे, नहीं तो आप सोचेंगे कि 80 क्यों किया, 80 क्यों किया, उसी में आप लोग चिपके हुए रह जाएंगे, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब आती है लिंक बार की बारी। लिंक बार की कटिंग लेंथ आप लोग इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको निकाल के बता देता हूँ यहाँ पे। तो लिंक बार कैसे लगता है, देखिए लिंक बार एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो रेनफोर्समेंट रहते हैं, जो टॉप वाला रेनफोर्समेंट हो गया और बॉटम वाला रेनफोर्समेंट हो गया, इसके नीचे से जाके लगता है रेनफोर्समेंट, मतलब यहाँ से ऊपर इसके ऊपर होके जाता है और यहाँ पे इसके नीचे से होके लगता है, मतलब हम लोग को जो भी जितना भी इसका डाया है वो हम लोग को प्लस करना पड़ेगा इस वाली हाइट में, तब जाके वो यहाँ पे प्रॉपरली फिट हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो 12 mm का डाया दिया गया उस हिसाब से अगर हम लोग देखें यहाँ पे 18 mm की थिकनेस पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 1800 mm की थिकनेस में से हम लोगों को 75 mm कवर माइनस कर लेना है, प्लस यहाँ पे 12 mm दोनों जोड़ना है हम लोगों को, तो 1674 यहाँ पे इसकी लेंथ निकल के आती है, यहाँ पे इसकी हाइट निकल के आती है और 75 mm के हुक्स यहाँ पे हम लोग लगा देंगे। तो ये फिर इसकी कटिंग लेंथ जितनी भी होगी वो निकल के यहाँ पे आएगी, जितनी भी आ रही उतनी। अब यहाँ पे इसके नंबर ऑफ बार्स कितने निकालने के, नंबर ऑफ बार्स कितने, तो देखिए यहाँ पे ये एक ऑक्टागोनल बीबीएस हो गया, तो यहाँ पे एक ऑक्टागोनल शेप हो गया, तो इसका जो लिंक बार है वो निकालने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल सा तरीका लेंगे।
तो अब लिंक बार निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि हमको सबसे पहले यहाँ पे हम लोग अब क्या करेंगे कि यहाँ पे अब ऑक्टागोनल है तो इसका तो हम लोग निकाल सकते नहीं है इस तरीके से। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको रेक्टेंगुलर कंसीडर करेंगे। उस रेक्टेंगुलर में हम लोग नंबर ऑफ लिंक बार्स निकालेंगे कि नंबर ऑफ लिंक बार्स कितने आ रहे हैं और उसका एरिया कितना आ रहा है। तो हम लोगों ने देखा था कि हमारा 8 मीटर 526 ऐसे भी बन रहा है हमारा, और 8 मीटर 526 ऐसे भी बन रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये हमारा एक स्क्वायर हमारा बन जाएगा यहाँ पे। तो स्क्वायर बनने के बाद में जो है हम लोग यहाँ पे इसकी फिर हाइट सॉरी इसका जो एरिया है जो हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पे। तो इसका एरिया कितना बन रहा है वो अभी हम लोग निकाल लेते हैं। तो एरिया यहाँ पे हमारा बन रहा है 8.526 मल्टीप्लाइड बाय 8.526 तो आता है 72.6926। तो 72.6926 यहाँ पे इसका एरिया आता है टोटल एरिया। ठीक है, अब यहाँ पे इसके नंबर ऑफ लिंक बार्स कितने निकल रहे हैं। तो नंबर ऑफ लिंक बार्स आप छोटे एरिया में मत निकालिएगा, कोशिश कीजिएगा कि बड़े एरिया में निकालें। छोटे एरिया में निकालेंगे तो एरर आने के ज्यादा चांसेस हैं, इसलिए आप लोग बड़े एरिया में निकालें लिंक बार्स। तो लिंक बार बड़े एरिया में इसी एरिया में हम लोग ले लेते हैं कि 8 मीटर 526 बाय 8 मीटर 526 में कितने लगने वाले हैं वही हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे। तो ये तो हो गया हमारा 72.6926। ठीक है, इसको हम लोग अभी अब इसका हम लोग 8.526 में देखिए यहाँ पे दो तरह के यहाँ पे हम लोग को लिंक बार दिए गए हैं। तो दो तरह के लिंक बार हम लोग को दिए गए हैं, किस तरीके से लगाना है इसको देखिए। यहाँ पे स्पेसिंग इसकी दी गई है 200 इंटू 190 सेंटर टू सेंटर, लेकिन 200 के आगे लिखा हुआ है एल लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन हम लोगों को पता नहीं है अभी कि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन क्या है यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास में आधी अधूरी ड्राइंग है यहाँ पे, इसलिए मुझे ट्रैफिक की डायरेक्शन अभी यहाँ पे नहीं पता है, इसलिए मैं नहीं बता सकता कि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन क्या है, ट्रांसफर डायरेक्शन क्या है। लेकिन खैर छोड़िए, हम लोग अभी क्योंकि हमारा रेक्टेंगल है तो इसलिए हम लोग कैसे भी करके इसको ले सकते हैं और किसी भी तरह से हम लोग इसको लगाएं तो हमारा एक ही यहाँ पे निकल के आएगा नंबर ऑफ बार्स। तो हम लोग पर स्क्वायर मीटर में यहाँ पे अगर इसका निकालेंगे लिंक बार तो वो उस हिसाब से हमारा टोटल कितना लिंक बार लगने वाला है वो निकल के आ जाएगा। तो अभी हम लोग 200 और 190 की स्पेसिंग लेते हैं यहाँ पे। तो अगर 200 और 190 की स्पेसिंग लें अगर हम लोग तो पहले हम लोग हमारी ओरिजिनल ड्राइंग के पास चलें ताकि हम लोग जब कैलकुलेशन करें तो हम लोग को पता रहे कि हम लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों को 8.526 में से सबसे पहले 200 से इसको डिवाइड करना है, मतलब 0.2 से डिवाइड करना है इसको। तो आता है 42.60, मतलब 42 नंबर्स इस साइड में आ जाते हैं। तो इसको हम लोग 42 लिख लेते हैं, 44 लिख लेते हैं, 43 प्लस 1 हो रहा है। और फिर हम लोग एक बार और निकालें इसको तो वो आता है 8.526 डिवाइडेड बाय 0.190। 190 से करें तो 45 प्लस 1 मतलब 46 यहाँ पे नंबर्स आते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें अगर हम लोग तो वो कितना आएगा देखते हैं, 44 इंटू 46 तो आता है 2024, मतलब 2024 नंबर ऑफ लिंक बार इस वाले में है हमारे रेक्टेंगुलर में। तो अब यहाँ पे इसको हम लोग पर स्क्वायर मीटर कितना निकल रहा है वो निकाल लेना है। तो 72.6926 यहाँ पे हम लोग करें, इसको डिवाइड करें तो पर स्क्वायर मीटर यहाँ पे निकल जाएगा इसका कि पर स्क्वायर मीटर कितने लिंक बार लग रहे हैं। तो 72.6926 यहाँ पे मैंने किया तो 27.84 यहाँ पे आया। तो 27.84 में यहाँ पे लिख लेता हूँ 27.84 नंबर्स पर स्क्वायर मीटर निकल के आया। ठीक है, ये इतना हमारा निकल के आया वैल्यू। अब हमको क्या करना है कि हमारा एक एक्चुअल एरिया निकालना है। तो एक्चुअल एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो ये ट्रेंगल्स हैं ये सारे ट्रेंगल्स हम लोग माइनस कर देंगे। ये जितने भी यहाँ पे ट्रेंगल्स बन रहे हैं ना ये हम लोगों को माइनस कर देना है। ठीक है, यहाँ पे 4 तरीके के ट्रेंगल्स बन रहे हैं, एक ये बन रहा है, फिर ऐसे यहाँ पे बनेगा और 2 नीचे की तरफ बनेंगे। तो यहाँ पे इसकी लेंथ क्या है देखिए, ये हम लोगों ने ये वाली निकाली थी, ये हम लोगों ने निकाली थी, यहाँ पे 4075 हम लोगों ने निकाली थी, और ये वाली जो निकाली थी वो निकाली थी हम लोगों ने 1.763। तो इसका एक एरिया क्या आ रहा है वो निकाल लेते हैं। तो 4.075 मल्टीप्लाइड बाय 1.763 एंड हाफ। तो ये ट्रेंगल का एरिया एक का निकल के आया, हम लोगों ने 4 का निकालना है तो 4 का इतना आया। इसको मुझे 72.6926 में से माइनस कर देना है। तो 72.6926 में से अगर इसको मैं माइनस करूं तो आता है 58.32415।
ठीक है, इतना आता है। तो इतना स्क्वायर मीटर हमारा एरिया है, तो 27.84 नंबर्स हमारा पर स्क्वायर मीटर था, तो 58.32 स्क्वायर मीटर कितना लगेगा, तो इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 27.84 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 1623.744 मतलब 1625 यहाँ पे निकल के आता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे कितना लिख रखा है वो देखते हैं, तो इन सबको हम लोग हटा देते हैं। तो यहाँ पे 1625 लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको 1624 कर सकते हैं, 1624 हम लोग इसको कर लीजिए। ठीक है, इसके आगे पीछे थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, हो सकता है कि ये लिंक बार भी कम भी पड़ जाए, लेकिन ये अप्रोक्सीमेट आपका लिंक बार यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको 1624 कर देता हूं, अभी ये मैंने किया। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से इसका लिंक बार यहाँ पे बन जाता है 1624 नंबर्स का। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से अब यहाँ पे बीबीएस बन के रेडी हो गया है। और इतना ही था इस बीबीएस में, अब कुछ भी नहीं है इसमें, इतने ही बार्स होते हैं, ये ज्यादा लंबा नहीं होता है। पाइल कैप का बीबीएस तो बहुत ईजी होता है भाई, आप लोगों को बस बनाना आ जाए तो बहुत ईजी होता है। रेक्टेंगुलर शेप में तो ये और भी ईजी होता है। ठीक है, अभी तो ये ऑक्टागोनल पाइल का था, तो कोशिश करूंगा कभी कि मैं आपको एक रेक्टेंगुलर जो हमारा पाइल कैप होता है उसका जो बीबीएस वो कैसे बनेगा वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो समझ में आ गया हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर करना मत भूलिए वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और अगर आप एक्सेल शीट चाहते हैं तो ज्वाइन जरूर कीजिए, सिविल प्रो को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप लोग जो हमारी एक्सेल शीट है वो डाउनलोड कर सके। ठीक है, वहां पे जो भी मेंबरशिप है जिसमें भी आपको दिखे पर्क में कि ये वाला यहाँ पे हम लोगों को ऑफर मिल रहा है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो के साथ में खत्म करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।